हेलो गाइज, मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, SAKSHMDOBRIYAL और ये चैनल है NRX नॉलेज चैनल। ठीक है, और जहां पर हम बातें करते हैं ड्रग्स के बारे में, पर मैं पढ़ा सेल रहा हूं, है ना अजीब बात। तो सेल के बारे में जब मैं बात कर रहा था कुछ पहले कि मैं बता रहा था सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, ये फलाना ढिमकाना, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा और थोड़े डिफरेंट टाइप के बारे में। तो थोड़ा शुरुआत में अपना ऐसी ओवरव्यू देते हैं। देखो दोस्तों, जितने भी सेल रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। डिफरेंट टाइप के सेल में बहुत सारे सेल आते हैं, लिवर सेल आता है, ठीक है, ह्यूमन स्पर्म आता है, ये सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कोई अलग शेप का होता है, कोई गोल होगा, कोई स्नेक टाइप में होगा, कोई अलग अलग होगा, तो डिफरेंट टाइप के सेल हैं। लेकिन आखिर में यही बात होती है कि ये सारे सेल हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जाके स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ सेल चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हमेशा ही रहेंगी, कुछ एक्टिविटी, कुछ चीजें हमेशा उसके अंदर क्या रहेंगी, वो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात कि उसकी शेप एंड साइज जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा कि उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा और उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, ये सेल के अंदर रहेगा। ये सेल के अंदर एक बहुत ही मुख्य अहमियत बहुत ही अदा करते हैं सेल के अंदर। अब हम जान लेते हैं इस चीज में क्या क्या है डिफरेंस, हम समझ लेते हैं क्या क्या चीजें। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की, कोई भी एक आउटर बाउंड्री कह सकते हैं, कोई भी एक बॉर्डर कह सकते हैं, कोई भी एक बाहर का हम कह सकते हैं एरिया, वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी बातें हमने सबसे पहले की थी अभी। तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी के मतलब अंतर्गत एक चीज रहता है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसी साइटोप्लाज्म की एक नदी में बहुत सारी कश्तियां तैर रही हैं, अलग अलग ऑर्गेनेलीज। ठीक है, उसमें क्या है, आपके बहुत सारी चीजें सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमेशा आप देखना कि कोई भी सेल को जब हम लाइट माइक्रोस्कोप से, उसमें सबसे देखने वाली चीज जो पूरी रहेगी इन सब में, वो रहेगा कि उसका न्यूक्लियस बहुत इजीली आइडेंटिफाई होगा, विजिबल हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, मैंने उसके बारे में अभी बहुत डीप नहीं बताया, पर दो समझ लो। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही सिंपल होता है, और एक दूसरा माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, वो बहुत ही हायर स्ट्रक्चर को देखने के लिए या फिर और भी सेल के अंदर डीप जाके बातों को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, पूरी बात आज थोड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन पे रहेगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेलीज, जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, आराम से बताऊंगा इसके बारे में, लाइजोम्स होता है, पेरोक्सिसोम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, ये सब होता है। अभी मैं बिल्कुल डीप में आगे जाते जाते सब बताऊंगा, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, हर चीज के बारे में जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तब मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताता जाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इन सब में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या रहती है, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब एक लिपटी होती है एक चादर के अंदर। जो वो चादर है जिसको हम यूनिट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वही होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर ये आपको इजीली एक सिंगल लाइन में विजिबल हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाई-फाई माइक्रोस्कोप है, जो कि थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप है, जिसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर का भी अंदर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमें पता चल गया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर किन किन चीजों से बनी पड़ी है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रहता है कि वो कम से कम 7 नैनोमीटर से 70 एंगस्ट्रॉम थिक रहती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है ए, ठीक है, वैसे राइटिंग तो किसी को समझ में भी नहीं आती मेरी। मेम्ब्रेन जो होती है वो मेडअप होती है पॉलीसैकेराइड से। 75% आपका जो रहता है, ठीक है, आपका रहता है वो इसी से बना रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें अलग अलग आपकी अलग अलग क्या रहती है, चीजें रहेंगी। ठीक है, अलग अलग आपकी एंजाइम्स, ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी, इसका ऐसा रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई कि क्या क्या सेल के अंदर क्या क्या रहता है। ठीक है, अलग अलग सेल्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारा रहता है, फिर अलग अलग उसमें रहता है, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। तो ये सब चीजें रहेंगी, उनकी अलग अलग क्या रहेगा, कह सकते हैं बहुत सारी जैसे ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी, अलग अलग रहेंगी। ठीक है, प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत सारी अलग अलग रहेगी, पॉलीसैकेराइड यूनिट कितनी है, ये है, ठीक है, बहुत सारी रहती है। तो ये सब चीजें उसके अंदर रहेंगी, लेकिन बेसिक चीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे और कंटिन्यू करेंगे और जानने के लिए। तो एक सिंपल एक बेसिक बात थी, थोड़ा मैंने साइटोप्लाज्म सबके बारे में बता दी, और गोल्गी अपैरेटस, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये मैं आपको आराम से आगे करके समझाऊंगा। ये पेरोक्सिसम, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, धीरे धीरे करके समझेंगे कि बातें क्या रहती हैं। तब तक के लिए इतना ही वीडियो में, और मैं आपको बता रहा था सेल का स्ट्रक्चर। ये है NRX नॉलेज चैनल और मेरा नाम है SAKSHMDOBRIYAL।